तरलाई मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद और मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हो गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की है। खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका है। कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। पूरी कौम ऐसी मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर इस तरह के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आपको बताएं कि तरलाई मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। एक बार फिर इस्लामाबाद जो है वो धमाकों से गूंज उठा है। 31 अफराद शहीद और मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हो गए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका है। कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पोस्ट अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ मौजूद है। पूरी कौम ऐसी मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर इस तरह के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आपको बताएं कि तरलाई मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। 31 अफराद शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद नमाजी जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफ़र भी कर चुका है और कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पसे पोस्ट अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ मौजूद है। पूरी कौम ऐसे मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर इस तरह के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आपको बताएं कि तरलाई मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद और मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हो गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की थी। खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका है। कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। पूरी कौम ऐसी मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर इस तरह के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आपको बताएं कि तरलाई मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद और मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हो गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। इसी हवाले से हमारे साथ खुर्रम मलिक मौजूद हैं। जी खुर्रम, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही कि तरलाई की मस्जिद में आज जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। धमाके के नतीजे में 31 अफराद शहीद हो चुके हैं। नमाजी जो है वो जख्मी है। इस वजह से हुकूमती ज़राए का ये बताना है कि खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। इस वजह से मुसद्दिका इत्तलात जो मौसूल हुई है, खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना की तरबियत हासिल की है। जबकि हुकूमती ज़राए ये भी बता रहे हैं कि खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका है। कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान से ये यहाँ आया था और इस वजह से जो हुकूमती ज़राए हैं उनका मजीद ये भी कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। जबकि पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त और अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ सामने आया और हुकूमती ज़राए इस वजह से मजीद ये बता रही है कि पूरी कौम ऐसी मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरफ खड़ी है। जबकि मसाजिद और मासूम शहरियों पर इस तरह की बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। खुर्रम मलिक, ये बताइए कि ये जो खुदकुश बमबार था ये अकेला था या इसके साथ दीगर कोई साथी वो भी मौजूद थे? आया कि वो जो दीगर साथी थे वो भी इस हमले का जो है वो शिकार हुए हैं, उन्होंने भी अपने आप को उड़ाया है, या सिर्फ ये स्पेसिफिक अकेला ही था?
जी, इस वजह से तो जराए हमें बता रहे हैं कि जो सामने खुदकश बमबार आया है वो तो बज़ाहिर अकेला ही था। हम इस वजह से जो जराए कहते हैं कि जब भी ये खुदकश धमाका होता है तो इसके साथ इसके हैंडलर्स और साथ दीगर जो इसके साथी होते हैं वो हमेशा की तरह मौजूद होते हैं। जितने भी यहाँ पे दहशतगर्दाना हमले इसमें जो खुदकश हो चुके हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया उसमें हैंडलर्स और बाकी उनके साथ पूरा टीम वर्क होता है। तो इस हमले में भी ये बिल्कुल इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसको बाकायदा हैंडलर इसके साथ मौजूद होंगे। पुलिस इस वजह से और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो इस वजह से तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही ऐसे तमाम जो इसमें मुलविस हैं उनको न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा बल्कि इस वजह से तहकीकात की जा रही है कि हैंडलर्स कौन कौन हो सकते हैं और कौन कौन इस हमले में मजीद, जैसे कि अभी हुकूमती जराए ने बता दिया कि भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ इस दहशतगर्दाना हमले में सामने आया है। तो आप ये देख लें कि ऐसी जो कार्रवाई हुई है और एक बहुत बड़ा ये हमला हुआ है। 31 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जामे शहादत उन्होंने नोश किया, जुम्मे की नमाज का दिन था और सबसे बड़ी बात कि उसने अपने आप को जो उड़ाया है वो मेन जो अंदर अगर उड़ा था तो बहुत ज्यादा नुकसान होना था। इसको बाहर रोका गया लेकिन ये नहीं रुका, अंदर आया जहां इसने खुदकश बमबार ने अपने आप को उड़ाया। तो इस सारे जो बुज़दिलाना इसने जो आज हरकत की, अफगानिस्तान का भी गठजोड़ सामने आया है,